देखें। हाँ, तो आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो टाइप है, आज के टाइप हम लोग पढ़ेंगे। दो विद्यार्थी इसमें रहेंगे, दो विद्यार्थी रहेंगे। दोनों विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी फेल रहेगा, अगला विद्यार्थी पास से अधिक अंक लाएगा। तो इस टाइप वाला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ये नहीं बताया था, फेल और पास में दो दो विद्यार्थी रहेंगे। ठीक, अभी तक एक के विद्यार्थी थे, अब दोनों रहेंगे। ठीक, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, पहले टाइप देखिए, फार्मूला देखिए, तब क्वेश्चन बताएं आपको। टाइप देखिए, जब दो विद्यार्थी हो, जब दो विद्यार्थी हों, एक फेल और दूसरा पास प्लस का मतलब जान रहे हो, पास से अधिक अंक लाएगा। ठीक, ये है। अब इसका फार्मूला आपको लिखा दें। ठीक, फार्मूला देखिए। तो इसमें टोटल मार्क्स निकालने का जो तरीका है, अंकों का योग फार्मूले का महत्व है, जानते रहना, बटे परसेंट का अंतर। हाँ, इंटू 100, अंकों का योग बटे परसेंट का अंतर इंटू 100। ठीक ना। अब हाँ, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। पास मार्क्स देखो कैसे निकालेंगे, अंकों का योग। अभी तो क्वेश्चन बन जा रहे होंगे, लगभग लगा रहे होंगे। चलो, परसेंट का अंतर, इस टाइप वाला क्वेश्चन लगाओ जो इस टाइप से अभी हम बता रहे हैं। प्रेजेंट में फार्मूला जो बता रहे हैं ऐसा देख करके लगाइए। लगाया गया परसेंट प्लस माइनस अंक, देख रहे हैं, प्लस माइनस अंक। अब इसमें एक और लिखा दे, पास परसेंट। देखो, पास परसेंट, ये पास परसेंट बराबर पास मार्क्स बटे टोटल मार्क्स इंटू 100। यही तरीका है क्वेश्चन करने का। ये फार्मूला एकदम अच्छे देख लीजिए। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस का मतलब जानते हैं क्या है? अगर वह फेल रहेगा तो हम प्लस करेंगे, अगर वह पास रहेगा, पास से अधिक अंक लाया रहेगा, तो यहाँ माइनस करेंगे। ध्यान देना इस चीज़ को। फेल रहेगा प्लस करेंगे, पास से अधिक अंक लाएगा तो क्या करेंगे? माइनस। इस चीज़ का खास ध्यान देना, ठीक ना। यहाँ प्लस माइनस इसीलिए लगाया गया। ठीक, क्लियर हो गया फार्मूला? क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब समझ, हाँ, क्वेश्चन पढ़ते रहे एक बार। ममता किसी परीक्षा में 50% अंक लाती है और वह 10 अंक से फेल हो जाती है, 10 अंक से फेल हो जाती है, जबकि सपना उसी परीक्षा में 60% अंक लाती है, जो पास अंक से 20 अंक अधिक है। तो इस परीक्षा का टोटल मार्क्स और पास परसेंट कितना होगा, ये बताना है। क्लियर? तीनों फार्मूला लिखा गया है। अब हम बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर दें, यही हटा दे बस। यहाँ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक, फार्मूला देख लिए हो। अब देखिए, जो जो बोला मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए, ममता किसी परीक्षा में 50% अंक लाती है, ठीक, और 10 अंकों से फेल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ ममता का लिखते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं सपना। ठीक ना। ममता कै परसेंट अंक लाती है? 50%। कितना परसेंट? 50% लाती है। फेल कितने अंक से हो रही है? 10 अंक से फेल हो जाते हैं। जबकि सपना उसी परीक्षा में 60% अंक लाती है और पास अंक से कई अंक अधिक है? 20 अंक अधिक लाती है, 20 अंक अधिक लाती है। इस 10 अंक से फेल हो रही, ये पास है, उससे पास से 20 अंक अधिक ला रही है। तो इस परीक्षा में टोटल मार्क्स, पास मार्क्स और पास परसेंट कितना होगा? अब देखें, ध्यान से समझिए। अब फार्मूला लगाते हैं। टोटल मार्क्स पहले निकालिए। देखिए, पेपर एक ही है,
एक ही पेपर है, एक पेपर में दोनों स्टूडेंट बैठे हैं, तो टोटल मार्क्स तो वही रहेगा, जो इसके लिए है वही इसके लिए है। पास मार्क्स जो इसके लिए होगा वही इसके लिए होगा, तो ये दोनों सेम रहेंगे, समझ गए। और पास परसेंट भी दोनों का एक ही रहेगा। पास परसेंट मतलब कितना परसेंट पाएंगे ताकि पास आए, तो पास परसेंट तो दोनों के लिए फिक्स रहेगा ना, समझ गए। अब देखिए निकालिए, तो पहले टोटल मार्क्स निकालिए। अंकों का योग, ये 10 अंक और 20 अंक, 20 में 10 जोड़ दो, अंकों का योग करना है। क्वेश्चन का फार्मूला कहा टोटल मार्क्स में, कहा अंकों का योग, तो 20 10 30 करेंगे अपान परसेंट का अंतर, तो 50 में से मतलब 60 में से, देखो बड़े परसेंट में से ही छोटा परसेंट घटाना है, तो 60 में से 50 हम घटा देंगे, ये अंकों का अंतर है, गुणे यहाँ 100 है 100 करेंगे। आ रहा है कि नहीं समझ में, इतना कोई दिक्कत। सॉल्व कीजिए, 20 10 30 मल्टीप्लाई कर दो 300, टोटल मार्क्स आ गया, कुल अंक 300 है, ठीक। अच्छा कुल अंक 300 है, पास मार्क्स निकालिए आप। अंकों का योग, तो अंक 20 में आप 10 जोड़ेंगे होगा 30 बटे परसेंट का अंतर करना है, 60 में 50 घटाएंगे 10 आएगा, गुणे लाया गया परसेंट। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन है, अगर आप लाया गया परसेंट, तो इसमें जो लिखता है ना, इसमें क्वेश्चन ये पास मार्क्स आप किसका निकाल रहे हो, पास मार्क्स किसका निकाल, आप ममतक निकाल रहे सपना, जिसका निकालोगे उसी का लाया गया परसेंट यहाँ लिखेंगे, ध्यान देना इस चीज का। तो आप अगर ममता का निकाल रहे हैं तो यहाँ ऊपर लिख दीजिए, यहाँ ऐसे लिख दीजिए ममता का, ब्रैकेट में ममता का पास मार्किंग हम निकाल रहे हैं, तो 30 बटे 10 गुणे लाया गया परसेंट हम ममता का लिखेंगे, ममता क्या परसेंट लाई है 50% प्लस, अच्छा ये फेल हो, खास बात ये फेल हो रही है तो यहाँ प्लस करेंगे, अच्छा ये पास हो रहा है यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, ठीक। प्लस कर दिए 10, अंक कितना है ममता का 10 अंक है, ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कट गया, 3 का गुणा 50 में कर दो 150 ना, प्लस 10 160, पास मार्क्स ममता का जो पास मार्क्स है 160 है, आया क्लियर समझ में। अब हम देख लें, अगर आपको सपना का भी पास मार्क्स निकालना है तो उसका भी एक बार चेक कर लेते हैं, सपना का देख रहे हैं पास मार्क्स, तो यही अंकों का योग कितना है 30 है, बटे परसेंट का अंतर 10, सपना का परसेंट लाई है 60%, अच्छा पास हो रही इसलिए हम क्या करेंगे -20 कर देंगे ना, पास हो रही है इसलिए हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 20 अंक अधिक ला रही है। अब सॉल्व कर देखो 0 0 कट गया, 3 छक 180 -20 घटा दो 160, नंबरों देखो सेम आया कि नहीं, एक ही। देखिए इसमें कंसेप्ट एक चीज आप दिमाग में रखिए कि परीक्षा अगर एक ही, जैसे पेपर एक के दे रही, तो कोई पेपर अगर आप एक ही एग्जाम में बैठे हैं दोनों लोग, तो टोटल मार्क्स एक ही है, पास मार्क्स एक ही है दोनों लोगों का, कि भाई इतना नंबर पाओगे तभी पास हो गए, और जब पास मार्क्स एक ही है तो पास परसेंट भी एक ही रहेगा दोनों का, ऐसा नहीं कि अलग अलग पास परसेंट रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं, समझ गए। अब हम लोग क्या निकालते हैं, पास परसेंट क्या निकालते हैं, यानी हमारे कहने का मतलब आप पास मार्क्स इसमें से किसी एक का आप निकाल देंगे, आंसर सही हो जाएगा, समझ गए। अब देखो पास परसेंट कैसे निकलेगा, तो पास मार्क्स ऊपर लिखेंगे बटे टोटल मार्क्स बुढ़े साहब, यही करते हैं, देख रहे हैं आ रहा है कि नहीं। तो पास मार्क्स ममता कितना है, अब देखो पास परसेंट निकल रहा है तो 160, टोटल मार्क्स कितना है 300, यही ना, 2 0 2 0 कैंसिल, 160 बटे 3 डिवाइड कर दो, 3 5 15, 6 में 5 गया 1, नहीं 6 में 5 गया 1, फिर 3 त्रिका 9, 10 में 9 गया 1, तो 1 ऊपर गया अपान 3%, 53 होल 1/3%, देखिए 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी 159, 1 ऐड करेंगे 160/3,
53 होल 1/3% ये हो गया पास परसेंट का आंसर, यानी पास परसेंट के लिए इस 53 यानी मिला जुलाकर 54% आपका है तो आप पास हैं कुल मिला जुलाकर। समझ गए कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया? कहीं कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में एकदम क्लियर समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब ऐसे ही एक क्वेश्चन से मैं देता हूँ, वो आप घर से कर लेंगे। हम एक बार बोल देते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए, एक बार बोल देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, रोहित किसी परीक्षा में 40% अंक लाता है। 40 का मतलब 40% अंक लाता है, जो पास अंक से 20 अंक अधिक है, जबकि मोहित उसी परीक्षा में 25% अंक लाता है और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो इस परीक्षा का टोटल मार्क्स और पास परसेंट कितना होगा? कहने का मतलब पेपर मतलब कहने मतलब है कि एक ही एग्जाम में दोनों बैठ रहे हैं, पेपर एक ही हो रहा है, तो टोटल मार्क्स ठीक, पास परसेंट ये सब सेम रहेगा, दोनों में किसी का निकाल लीजिए, ठीक ना? तो निकालने के तरीका है, आपको फार्मूला बता दिए, टोटल मार्क्स का ये है, पास मार्क्स का ये है, दोनों फार्मूला आपके सामने हैं। पास परसेंट का भी देखिए फार्मूला ये भी लिख दिए हैं, ठीक? तो आप अगर फेल हो रहा है तो यहाँ प्लस कर देंगे, पास हो रहा है तो आप यहाँ माइनस कर देंगे। कंसेप्ट आपका क्या है? एकदम क्लियर है। तो दोनों कंडीशन में आप जो है क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, दोनों कंडीशन में क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। सपना का भी देखिए इतना आया है, ममता का भी इतना है, इसमें प्लस की, क्योंकि ये फेल हो रही थी ममता इसलिए प्लस है, सपना पास हो रही इसीलिए क्या है? माइनस है। तो आंसर देखिए दोनों का एकदम सेम आया है, यानी पास मार्क्स दोनों का सेम है, क्योंकि पेपर सेम है, पास मार्क्स भी सेम होगा। क्लियर? तो यहाँ तक आज आपका क्लियर हो गया है, ठीक? इसके आगे का वीडियो आपका नेक्स्ट डे चलेगा।